मैं तान्या चौधरी हूँ। MRJD कॉलेज से क्लास 11th में मैं पढ़ती हूँ। मैं ये जो ड्रेस है ये साउथ इंडियन कथक का ही है। मेरा नाम अंकिता भारद्वाज है और मैंने जो ड्रेस पहना है ये तेलंगाना का है और मैं MRJD कॉलेज से हूँ। मेरा नाम आंचल रानी है और मैं GD कॉलेज से हूँ। मैंने बंगाली ट्रेडिशनल को दिखाया है जो अपने आंचल की वजह से ज़्यादा कल्चर में रहता है। मेरा नाम निधि भारती है और मैं +2 हाई स्कूल मिर्ज़ापुर से हूँ और ये जो ड्रेस है वो है भारतनाट्यम का और इसमें होता क्या है, पल्लू के साइड से आगे से लिया जाता है। माई नेम इज़ ज़ेबा रहमान। आई एम फ्रॉम कॉलेज MRJD कॉलेज। आज मैं आप लोग के सामने ये केरल का ड्रेस पहनी हूँ। इस ड्रेस का नाम मोंडू ड्रेस है, मोंडू साड़ी, और इसमें मैक्सिमम गोल्डन लुक होता है। और जैसा कि मैंने पहना हुआ है, जैसे कि गोल्डन चूड़ी, गोल्डन ईयरिंग्स, गोल्डन साड़ी, और ये केरल में अधिकतर पहना जाता है, ओणम के टाइम में पहना जाता है। मेरा नाम संजना कुमारी हूँ, मैं GD कॉलेज से हूँ और मैं अभी बिहारी कॉस्ट्यूम में हूँ। मैं श्रेया भारती हूँ, MRJD कॉलेज। मैं आज जो ट्रेडिशनल लुक के लिए तैयार हुई वो महाराष्ट्र का है। इसमें धोती के जैसा पहना जाता है साड़ी, पुरुषों का भी होता है मेन रूप से धोती पहनना का है। तो इसमें ग्रीन कलर का चूड़ी मेन रूप से रहता है, बिंदी भी मेन रूप से ग्रीन का ही रहता है ट्रेडिशनल में जो आता है। मेरा नाम नेहा कुमारी है, हम GD कॉलेज से हैं और मैंने बंगाली लुक को पहना है। मेरा नाम एकता कुमारी है और मैंने बंगाली ड्रेस को प्रेजेंट किया है। मैं अदिति महाविद्यालय कॉलेज से। मेरा नाम सुषमा कुमारी और मैं GD कॉलेज बेगूसराय से हूँ और मैंने बंगाली ड्रेस पहन रखा है। मेरा नाम हर्षिता नंदन है और मैं GD कॉलेज से हूँ। मैंने एक बिहारी ड्रेस कैरी किया है। मेरा नाम सिमी कुमारी है, मैं GD कॉलेज से हूँ और ये फंक्शन आज स्वामी विवेकानंद के जयंती पे रखा गया है जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे और मैंने बंगाल का ही ड्रेस कैरी किया है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है, मैं JK हाई स्कूल से हूँ। मैं बिहारी कपड़ा पहनी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि विवेकानंद के जन्मदिन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न महाविद्यालय की बेटियां, बहनें आज ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन में भाग ले रही हैं और विभिन्न स्टेट्स के ड्रेसेस को वो प्रेजेंट कर रही हैं। हमारी ओर से इन तमाम बेटियों को शुभकामनाएं। हम ABVP वालों के लिए आज यह पर्व की तरह है। स्वामी विवेकानंद जो कि अन्य सारे छात्र संगठनों जिनका आपने बैनर देखा होगा, उनके बैनर पर किसी सामान्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों की तस्वीर रहती है और ABVP के बैनर पर मात्र और एकमात्र हमारे जो परम पूज्य आदर्श स्वामी विवेकानंद है उनकी तस्वीर रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का KV स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज युग पुरुष, वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान और विश्व में सनातन धर्म की पताका को लहराने वाले सबों के आदर्श विवेकानंद का 159वां जन्म दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। और आज इसी कड़ी में बेगूसराय के महिला कॉलेज में ABVP परिवार के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन पर यहाँ उन्हें नमन किया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आज ABVP द्वारा यहाँ पर विवेकानंद के जन्मदिवस पर आयोजित हो रहा है। विवेकानंद के जन्मदिन को पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है और उन्होंने कहा था, उठो जागो आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। मेरा नाम सनम है, मैं इसी कॉलेज से हूँ, महिला कॉलेज, और आज विवेकानंद के जन्मदिन पे ये अवसर मिला है मुझे बनाने का। और इसका बस यही मैसेज है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी को आजकल पढ़ने के लिए हमेशा मना किया जाता है। बेटी को मेरा बस इतना ही संदेश था कि मतलब बस बेटी को पढ़ाया जा सके आगे। मतलब बेटी आजकल बहुत हर एक क्षेत्र में मतलब बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत जगह है कि बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब लोगों को लगता है बेटी मतलब कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ है सोच। तो मतलब बस मैं इस मैसेज से बस यही बोलना चाहती हूँ। तो हर चीज बेटा मतलब सबको लगता है कि बेटा ही मतलब आगे बढ़ा सकता है, माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी भी तो करती है ना। बेटी आजकल कहाँ क्या क्या नहीं की है, हर क्षेत्र में बेटी का भी नाम बहुत ऊंचा है। हम शराब बिहार के बारे में बोल रहे हैं। बिहार में सरकार ने शराब बंद का आदेश तो दिया है, फिर भी बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं उनसे अनुरोध है कि शराब ना पिए, वो जानलेवा हो सकता है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है, मैं क्लास 12th में हूँ और JK हाई स्कूल से हूँ। मैं रंगोली जो बनाई है वो स्वच्छ भारत का संदेश दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस बेटी ने जो इस रंगोली में तस्वीर उड़ेदी है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों ही हाथ में झाड़ू है और ये भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं। पूरे भारत को स्वच्छ रखना हमारा धर्म बनता है। निश्चित रूप से जहाँ स्वच्छता है वहाँ सुंदरता है। हम सब मिलकर स्वच्छ भारत की इस मुहिम में सरकार का साथ दे, चुकी हम ही गंदगी फैलाते हैं और हमें ही भारत को साफ भी रखना है। मेरा नाम सरस्वती है,
हम जीडी कॉलेज में पढ़ते हैं और आज हम बाल विवाह के बारे में यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है, बहुत ही जीवन पे बहुत घटिया असर पड़ता है। पढ़ाई के बहाने से शादी हो जाता है, फिर बाद में पढ़ाई भी नहीं हुआ जाता है, बहुत सारा इसका हानि होता है। हम इस रंगोली के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत ही घटिया रीति रिवाज है। कम उम्र में शादी नहीं कराना चाहिए, इससे लड़की के जीवन पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यौन शोषण होता है, पढ़ाई में रुकावट आती है, जिसके कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती है। बहुत ही इसका दुष्परिणाम देखा जा सकता है। इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। बाल विवाह नहीं कराना चाहिए। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं APSN बरौनी की छात्रा हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर यह दृश्य बाल विवाह को दर्शा रहा है। बाल विवाह हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा समस्या बनते जा रहा है। इससे ना ही सिर्फ शिक्षा की हानि होती है बल्कि शारीरिक हानि भी होती है। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि बाल विवाह का असर सिर्फ लड़कियों पर होता है, लेकिन यह पुरुषों के साथ भी हो रहा है और इससे शिक्षा की हानि होती है, शारीरिक हानि होती है और सिर्फ उस लड़की या लड़का के साथ ही नहीं होता है बल्कि आगे की जो पीढ़ियां होती है, अगर माँ नहीं ठीक से पढ़ पाएगी तो बच्चों को शिक्षा का महत्व बता नहीं पाती है। इसलिए उस एक बाल विवाह से सिर्फ एक जोड़ा ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि एक परिवार कहे तो एक पीढ़ी प्रभावित हो जाती है। इसलिए मैं इस रंगोली के द्वारा देश को यही संदेश देना चाहूँगी कि अधिक से अधिक इसका विरोध करे, इसका साथ दे और हमारी सरकार भी इसके प्रति काम कर रही है। देख सकते हैं इस बेटी ने रंगोली के द्वारा समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि बेटियों की शादी या लड़कों की शादी के लिए जो सरकार ने भी एक न्यूनतम उम्र निर्धारित की है, उम्र में अब लड़कियों की शादी भी 21 वर्ष पे होगी और लड़कों की शादी भी 21 वर्ष पे। तो हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि उस उम्र के बाद ही लड़के लड़कियों की शादी हो, क्योंकि कम उम्र में जब लड़कियों की शादी होती है, लड़कों की शादी होती है तो वह इसके लिए तैयार नहीं होते और उनका शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन खराब होता है और उनका विकास अवरुद्ध होता है। इससे समाज भी प्रभावित होता है और निश्चित रूप से पूरा परिवार प्रभावित होता है। जूली कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? BSS कॉलेजिएट। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th। तो आपने जो यह रंगोली बनाया है, क्या संदेश होगा? मैंने यह रंगोली बनाया है इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि अभी बहुत सारा विवाद हो रहा है, इसलिए हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हम लोग सबको समझाएंगे कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ने दे, हम लोग का शादी ना करे, हम लोग को पढ़ना है। अभी क्या बनना है आपका सपना? क्या आपका? मेरा सपना है पुलिस बनना। तो सुना आपने, इस बच्ची का कहना है कि ये पुलिस बनना चाहती है और इसने बहुत बड़ी बात कही कि इसे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और ये जो लोगों की मनोधारणाएं होती हैं कि लड़कियों की शादी कर दी जाए, वो अपने ससुराल जाए, घर परिवार संभाले, इस मनोधारणा को बदलना होगा। क्योंकि आज लड़कियां धरती से चलकर चांद तक जा रही हैं और लड़कियां वो हर काम कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं। सच में लड़का और लड़की से कुछ भी नहीं होता, हमारी सोच पे निर्भर करता है। अगर लड़कियों को भी अवसर मिले, लड़कियों को बढ़ावा मिले तो वो हर सपने को सच कर सकते हैं और अपने माता पिता, अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो इस बेटी ने जो बनाया है सेव द गर्ल, निश्चित रूप से जो घटता लिंगानुपात है यह चिंता का विषय है और लड़कियां नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं बता दूं, सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, सखी चाहिए, सेविका चाहिए, परिचारिका चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। और बेटी ही हर रूप में हमारी समाज की सेवा करती है। हमारे साथ श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय की शिक्षिका हैं। आज ये निर्णायक की भूमिका में है, इन बच्चियों के द्वारा जो बनाए गए रंगोली हैं उसको देख रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहे हैं। सब एक से बढ़ के एक बनाई है। कोई बाल विवाह को लेकर बनाई है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक का देखे शराब मुक्ति। सब किसी न किसी अर्थ में बहुत अच्छा है। अब देखते हैं, निर्णय लेते हैं कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है 10 मिनट के टाइम में। विवेकानंद का तो जीवन और जीवनी ही पूरा संदेश से ही भरा हुआ है और खासकर युवाओं के लिए। कहते हैं ना कि युवा यदि गिरते हैं तो उन्हें उठने की भी ताकत होती है। हमारे देश के कर्णधार युवा ही हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा देश है पूरा निर्भर। तो उनका एक से बढ़ के एक संदेश है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हो। तो इस तरह का बहुत संदेश है इन लोगों के लिए, युवाओं के लिए। आपने सुना रूमा मैडम थी, आपका
सोनाली कुमारी। सोनाली किस क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम सेकेंड ईयर। तो आपने जो रंगोली बनाई है, क्या संदेश है इस रंगोली का? मोर राष्ट्रीय पक्षी है और ये थोड़ा आकर्षित, सभी पक्षी से आकर्षित दिखने में लगता है, इसीलिए मोर बनाया। इनका कहना है इन्होंने मोर बनाया है, मयूर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी सुंदरता के कारण ही उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इसलिए इन्होंने आज रंगोली के द्वारा यह संदेश दिया है, अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपने रंगों के द्वारा यहाँ उड़ेदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निधि ने जो रंगोली बनाया है इस वैश्विक आपदा में, उसका यह संदेश है कि हम वैश्विक आपदा कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए अभी तक कोई कारगर दवाई बनी नहीं है, कोई वैक्सीन उस तरह का हुआ नहीं है लेकिन हाँ, अपनी सावधानी से, अपनी सुरक्षा से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। हम घर में रहें, बहुत अधिक ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, जो गाइडलाइन सरकार की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन जरूर लें और हमेशा लोगों से दूरी बनाकर चलें। हम एबीवीपी वालों के लिए आज यह पर्व की तरह है। स्वामी विवेकानंद, जो कि अन्य सारे छात्र संगठनों जिनका आपने बैनर देखा होगा, उनके बैनर पर किसी सामान्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों की तस्वीर रहती है और एबीवीपी के बैनर पर मात्र और एकमात्र हमारे जो परम पूज्य आदर्श स्वामी विवेकानंद है उनकी तस्वीर रहती है। क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, ये वो चरित्र हैं जिनके नाम से ही भारत ही नहीं, इस वसुंधरा के जितने भी देश हैं, कोने कोने में भारतीय संस्कृति की छाप और भारत के विद्वता और भारत के छात्र छात्राओं का जो गुण होता है, उस गुण का मुख्य रूप से और जिसको कह सकते हैं आप ओरिजिनल रूप में चारित्रिक चित्रण स्वामी विवेकानंद के आदर्श में हमें दिखता है। चूँकि हम सब यह जानते हैं कि इनके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से भारत उस समय पूरे विश्व में प्रचलित हुआ, जिस समय भारत को एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में, एक सरे गले राज्य के रूप में देखा जा रहा था। उस समय भारतीय संस्कृति की छाप पूरे विश्व में इन्होंने फैलाने का काम किया था। क्योंकि आज के युवाओं के लिए इनके जीवन से जो प्रेरणा लेने वाली बात है, ऐसे तो इनके जीवन का प्रत्येक कदम ही हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका विचार पुंज और इनके रहन सहन का तरीका सभी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन एक जो मुख्य बात हम इनसे आज के युवाओं के बीच रखना चाहते हैं वो ये है कि ये भारतीय संस्कृति को रखने के लिए या भारतीय संस्कृति को कभी भी प्रदर्शित करने के लिए पश्चिमीकरण की आड़ में नहीं गए। आज हम जब कभी भी किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, मैं देखता हूं कि चाहे हमारा युवा संसद हो, चुकी इन्हीं के जन्मदिन पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस अभी मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा दिवस में लगभग हमारे देश के सभी राज्य और सभी जिले के लोग उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। तो जब बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है तो हम सामान्य रूप से, चाहे गांव से आने वाले युवा हों या शहर, यह प्रयास करते हैं इस दौरान कि हम उनके जहां जा रहे हैं उनकी संस्कृति के अनुरूप या फिर हम जो अमूमन अभी कह सकते हैं कि वर्तमान के जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अनुरूप अपना रहन सहन और अपना पहनावा ओढ़ावा लेकर के जाए। लेकिन आप उस तस्वीर को याद कीजिए जब 1893 में शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। उस समय ये अमेरिका का ड्रेस पहन करके वहाँ नहीं गए थे। उस समय इन्होंने जो इनका मूल रूप था, जो इनका मूल पहनावा ओढ़ावा था, उसमें ये गए थे। तो हम सबको ये इस बात का प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम अपने मूल से भटक जाएंगे तभी हमारा रास्ता, हमारे जीवन का जो मार्ग है, और चूँकि तत्क्षण या तात्कालिक रूप से हमारा रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन पुनः हम अपने मूल को पकड़ेंगे तभी जा करके हमारा उत्थान होगा। और हमारे उत्थान से इनका ये भी कहना था कि एक व्यक्ति, चाहे जो समाज का जो भी हो, व्यक्ति के उत्थान से राष्ट्र का उत्थान हो रहा है। हम बार बार यह नारा लगाएं कि देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इनका ही कहना था कि यदि हमारे पास 100 की संख्या में भी अगर अच्छे गुणवान या कह सकते हैं आप शिक्षित युवा मिल जाए तो पुनः इस भारत को अखंड भारत और आप कह सकते हैं कि विश्व का प्रणेता भारत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम इनके आदर्श पर चलने का प्रयास करते हैं। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूँकि हमारा कार्यक्रम बहुत बृहत होता है इस बार और इनके जन्मदिन पर हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का बात कर रहे थे और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया था, फॉर्म भी छपा गया था, फॉर्म दिया भी गया। लेकिन चूँकि जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण हमारा वह कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है
आगे उसे कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम जब इस समय होता तो उसकी भव्यता कुछ और होती, लेकिन फिर भी हम उस भव्यता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से हम देश और दुनिया के सभी युवाओं को इनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि आज श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में हम लोगों ने यहाँ पर छात्राओं के लिए, चूँकि ये छात्रा का महाविद्यालय है, तो जिले भर के छात्राओं के लिए विभिन्न विधाओं में छोटे स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए किया जा रहा है। हमने 5 विधाओं में यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की है। अभी सबसे पहले हमारा रंगोली प्रतियोगिता चल रहा है और रंगोली प्रतियोगिता आधा घंटा उसमें लगेगा। रंगोली प्रतियोगिता के तुरंत बाद ऑन स्पॉट पेंटिंग होगा, जिस सब का विषय भी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑन स्पॉट पेंटिंग के बाद हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस का रखा है प्रतियोगिता, और ट्रेडिशनल ड्रेस प्रतियोगिता होने के बाद मेहंदी प्रतियोगिता होगी, और अंत में स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए विषय पर हम लोगों ने भाषण की प्रतियोगिता रखी है, और उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि आज भी इतने आगे बढ़ने के बाद, जो कि विवेकानंद का जो सपना था, मुझे लगता है कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, ये बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, एक साथ समाज के सभी वर्ग को साधने का जो प्रयास इनका था। क्योंकि जो भी किसी एक खास विशेष जाति या धर्म से जुड़े हुए नेता हुए, तो वो उस जाति या धर्म तक ही उनका विचार सिमट करके रह गया। लेकिन ये स्वयं को हिंदू कहते हुए, और इन्होंने यह भी कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह कहते हुए इन्होंने हिंदू धर्म में जो जिन्हें निकृष्ट समझा जाता है उनके उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। क्योंकि ये हिंदू धर्म पर कटाक्ष भी किए, यह कहते हुए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म के उस रूप पर कटाक्ष किया, जिस पर इन्होंने कहा था कि आज के समय में हमारा हिंदू धर्म हमारे रसोई घर में सिमटा हुआ है, हमारे बर्तन तक है, ताकि, और यहाँ तक कहा जा चुकी इनके समय में, जिस समय ये थे उस समय तो जाति प्रथा अपने चरम पर थी, उफान पर थी। इनके कहा जाता था, इनके कुछ मित्र थे, उन्होंने कहा था कि जब कभी भी इनके मित्र इनके घरों में घुस जाते थे तो इनके घर परिवार के लोग उस बर्तन को छूने से इनकार कर देते थे। तो ये उस पर कटाक्ष भी किए थे कि हमारा हिंदू धर्म हमारे रसोई घर और हमारे पूजा पाठ तक ही सीमित होकर के रह गया है। तो हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि जो व्यक्ति और जो व्यक्तित्व कभी ये कहा करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह यह कहते हुए भी हिंदू समाज जिसे निकृष्ट मानता है, हिंदू समाज जिसे नकार दिया था, उसे पुनः ये उस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें लाए थे। और इनका ये विचार था, इसलिए, और ये भी नारी शिक्षा पर भी इनका बहुत जोर था, क्योंकि इनका ये मानना था कि केवल पुरुष को आगे बढ़ा करके हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है। अगर बाइक ही है, उसमें अगर एक चक्का हटा दे तो फिर बाइक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इनका कहना था कि नारी के उत्थान पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज के समाज में चूँकि लड़कियां किसी भी तरीके से देखा जाए तो हल्की पिछड़ी हुई जरूर है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा विशेष हम लोग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी पुरुषों की तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश के नारियों की भी है। और इसी सिलसिले में हमारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है इनके जन्मदिन पर। आज का कार्यक्रम हमारा बृहद कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आगे हम इससे और भी बेहतर कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि जो भी कार्यक्रम या जिस भी विधा का आयोजन किया गया है, तो हम लोग ने सारे पार्टिसिपेंट, चूँकि ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने फॉर्म भराया था, उसमें बाकायदा दिशा निर्देश दिया था कि मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और आज हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं सभी मास्क में हैं और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हमने 2 गज से अधिक दूरी बना करके ही उन्हें वहाँ पर प्रतिभागी का कार्यक्रम स्थल पर उन्हें भी खड़ा रखा है, 2 गज से अधिक दूरी बना करके। आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के युवाओं और सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी, चाहे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चूँकि हमसे जुड़ करके ही आप अपना उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्तित्व है जिनका कृतित्व और जिनका आदर्श चरित्र सभी संगठनों के लिए, विभिन्न विचारधाराओं से मेल रखने वाले के लिए, विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए भी अनुकरणीय है। इसलिए आप सभी इनके विचारों से प्रेरित हों। और पुनः चूँकि हम सब का एक ही लक्ष्य है, जिस मातृभूमि के लिए हम सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने मार्ग पर संघर्षरत हैं, उस मातृभूमि को पुनः उत्थान के मार्ग पर, और पुनः क्योंकि सबको लगता है अगर एक अलग धर्म के लोग अगर वो भी भारत भूमि पर हैं तो उन्हें भी गर्व महसूस होगा जब ये होगा कि भारत का एक लड़का ब्रिटेन में जाकर के, जो ब्रिटेन का सबसे ऊंचा सबसे बड़े स्तर का पुरस्कार होता है वो जीतता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। उस समय जब हमें यह खबर मिलता है हम ये नहीं देखते हैं कि इसका नाम क्या था, इसका धर्म क्या था। इसी बात का संदेश विवेकानंद दिया करते थे। इसलिए इनके विचार पर चल करके, इनके बताए गए मार्ग पर चल करके हम पुनः उस भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ से हमें भारतीय और हिंदू होने पर गर्व हो। हिंदू का यहाँ पर
कोई लिमिटेड मीनिंग नहीं है। हिंदू का मतलब समूचे वैश्विक परिदृश्य में लिया गया मीनिंग है। हिंदू होने पर गर्व हो, हम अपने संस्कृति पर गर्व हो, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी उसकी छाप और उसकी पहचान पूरे विश्व में थी। कालक्रम में जो हमारे गिरावट आई, सामाजिक गिरावट आई, सांस्कृतिक गिरावट आई, उस गिरावट के कारण हम कुछ पीछे जरूर आए, क्योंकि 1100 साल तक, मैं यह मानकर चलता हूँ 1100 साल तक हम सामाजिक, जो सामान्य सामाजिक जीवन था उससे कटे हुए थे, और इस कटाव के कारण ही हमें गिरावट आई है। पुनः हम उस गिरावट की भरपाई इनके विचार, बताए गए विचार पर चल करके कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे ABVP के नगर मंत्री और सर गणेश दत्त महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे मित्र पुरुषोत्तम जी। इन्होंने विवेकानंद के आदर्शों, उनके सिद्धांतों को यहाँ से आपके सामने रखा और कहा कि आज के युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर जिस अखंड भारत की परिकल्पना इन्होंने की थी, जिनमें इन्होंने कहा था कि धर्म और जाति भेद ना हो और समरस भारत हो, सुंदर भारत हो, उसकी परिकल्पना को हम लोग सच करें। तो आज इनके द्वारा जो, मैं बता दूं कि यहाँ कोविड के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पूरे प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क और अन्य जो भी बचाव के जो साधन हो सकते हैं वो यहाँ है, और उसी के द्वारा यहाँ पर सीमित संख्या में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो है अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रही हैं।